नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद्स एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। जो ग्रामीण डाक सेवक का जो वैकेंसी आया है, तो उसकी जानकारी को लेकर मैं आया हूँ। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी देने का कोशिश करता हूँ, तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ कहता है कि नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक यानी ग्रामीण डाक सेवक का यह है दोस्तों। तो इसके लिए जानेंगे कि क्या फॉर्म को भरने के लिए क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है, क्या इसका क्राइटेरिया। कहता है कि एंगेजमेंट ऑफ शेड्यूल इज एज अंडर अप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट जो है आपका जो है 2/5/2022 है। फिर कहता है एप्लीकेशन सबमिशन इन डेट 5/6/2022 है। यानी एप्लीकेशन जो है 2/5/2022 को ही स्टार्ट हो गया है और एप्लीकेशन जो सबमिट करने का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 2/5/2022 है। मैं आपको फॉर्म भरने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका जो है पे स्केल दिया हुआ है 12,000 करके और 10 है। आगे है आपका यहाँ पर एज जो है कहता है कि मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स, कम से कम आपका जो एज होना चाहिए 18 ईयर्स होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर्स का रहा है, 40 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है एज के अनुसार कैटेगरी के अनुसार जो एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, नहीं छूट भी मिलेगा। कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ST/SC के लिए 5 ईयर्स है। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC के लिए 3 ईयर्स है। फिर आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के EWS के लिए नो रिलैक्सेशन यानी इनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और कहता है कि पर्सन विद डिजिबिलिटी यानी PWD के लिए 10 ईयर्स है। पर्सन विथ डिजिबिलिटी प्लस OBC 13 ईयर्स है। पर्सन विथ डिजिबिलिटी PWD प्लस ST/SC तो 15 ईयर्स है। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ। और जो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन जो मांगा है इसमें दोस्तों, कहता है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड एज द कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स conducted by any recognized board of school education by the government of India, state governments, union territories in India shall be mandatory educational qualification for all approved categories of GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है मैट्रिक मांगा गया है। और उसमें यहाँ कह रहा है कि वो जो स्कूल होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट का या यूनियन टेरिटरी का यानी कोई भी मान्यता प्राप्त जो ये विद्यालय होना चाहिए। यहाँ पर कहता है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज यानी आपका लोकल लैंग्वेज का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। कहता है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज। कहता है कि नेम ऑफ द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड यानी 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग यानी साइकिल चलाने का आपको नॉलेज होना चाहिए। कहता है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज ए प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर ऑल GDS पोस्ट यानी GDS का जितना भी पोस्ट है उसमें साइकिलिंग जो है आपको चाहिए। कहता है इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ राइडिंग स्कूटर और मोटरसाइकिल दैट मे बी कंसिडर्ड एज नॉलेज ऑफ साइकिलिंग आल्सो द कैंडिडेट हैज टू सबमिट ए डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट। और यहाँ पर आपको जो है और आगे मैं बता देता हूँ जो फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए जो ज़रूरी चीज़ है मैं उसी को धीरे धीरे करके सब मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ SC/ST OBC डिजिबिलिटी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट। कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ SC/ST OBC डिजिबिलिटी EWS सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इज कंपलसरी इन केस ऑफ सच कैंडिडेट्स
यानी कह रहा है कि यदि आप SC ST OBC या डिजेबिलिटी हैं या इकोनॉमिकली EWS हैं तो इसके इसी स्थिति में आपको जो है ये सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। आगे यहाँ कहता है मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड फ़ी। कहता है कि एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली एट, यहाँ पर इसका वेबसाइट दे दिया गया है दोस्तों, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर। एप्लीकेशन रिसिव्ड थ्रू एनी अदर मेथड शैल नॉट बी इंटरटेंड। कहता है यह जो एप्लीकेशन जो GTS का भरा जाएगा वह ऑनलाइन केवल भरा जाएगा, ओनली ऑनलाइन भरा जाएगा। और इसका जो वेबसाइट है यहाँ पर दे दिया गया है, माध्यम से भरा जाएगा। और दूसरा जो एप्लीकेशन का जो ऑफलाइन भरा जाता है वो मोड यह जो है नहीं रिसीव करेगा, आपको रिजेक्ट कर देगा। अब जानते हैं इसका फ़ी। कहता है कि ए फ़ी ऑफ ₹100 यानी ₹100 जो फ़ी लगेगा इज़ द पेड ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट नोटिफाइड इन द चूजन डिवीजन। However, payment of fee is exempted for all female candidates, SC ST candidates, PWD candidates and trans women candidates। कह रहा है कि इसका जो फ़ी रखा गया है, आपका जो ₹100 रखा गया है, फ़ी जो ₹100 रखा गया है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो फीमेल हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं, PWD से बिलोंग कर ट्रांस वोमेन कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए जो है फ़ी नहीं लगेगा। लेकिन औरों के लिए जो फ़ी है ₹100 रखा गया है। यहाँ पर आपको दिया है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है सो दिया है। यहाँ पर आपको इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है इस पर जाकर जो है आपको है सो अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यहाँ पर आपको जो है कह रहा है कि नेम, कहता है इन कैपिटल लेटर्स एज पर क्लास 10th में जो है सर्टिफिकेट मार्क्स द मेमो इंक्लूडिंग स्पेस। यानी कहता है कि जो 10th में के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वही नाम जो है आपको टाइप करना है। फादर्स नेम या मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए दोस्तों, अगर आपका नहीं है तो बना लेंगे। डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिकेटिव, PWD, कहता है टाइप ऑफ डिजेबिलिटी में जो है आपका ये देना पड़ेगा। स्टेट इन विच द 10th पास, यानी किस स्टेट से आप 10th पास किए हैं। लैंग्वेज स्टडी इन 10th क्लास में आपने कौन सा लैंग्वेज क्या है। ईयर ऑफ पासिंग 10th पास आप कब किए हैं। स्कैन पासपोर्ट फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, ये सभी जो है आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है दोस्तों। और मैं जो ज़रूरी चीज़ है उसी को मैं केवल, तो यहाँ पर कहता है कि अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर कह रहा है आपको कि रिसेंट फोटोग्राफ आपका नहीं हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए दोस्तों। और आप में रिसेंट फ़ोटो में आपको कलर फ़ोटो देना है दोस्तों, कलर फ़ोटो लगेगा और ये जो है JPG फॉर्मेट में लेगा। और यहाँ पर कहता है सिग्नेचर जो ये भी फॉर्मेट में लेगा। अब यहाँ पर कहता है सबमिशन ऑफ 10th मार्क्स डिटेल्स, कैंडिडेट्स हैज टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द 10th क्लास। यानी आपने 10th क्लास में कितना मार्क्स लाया है, ऑब्टेन किया है, उसका डिटेल देना है। इन केस द मार्कशीट कंटेंस द ग्रेड पॉइंट etc अपार्ट फ्रॉम मार्क्स ओनली मार्क्स नीड टू बी सबमिटेड। यानी आपको जैसे पहले वाला मार्कशीट में केवल मार्क्स रहता था और अब वाला जो मार्कशीट आ रहा है उसमें ग्रेड है। तो यहाँ कह रहा है केवल कहता है ओनली मार्क्स नीड टू बी सबमिटेड, केवल मार्क्स जो है सबमिट होगा। इन केस वेयर द बोर्ड हैज़ अवार्डेड ग्रेड और पॉइंट्स इन प्लेस ऑफ मार्क्स द सेम मे बी सबमिटेड इन द एप्लीकेशन। कहता है द सेम मे बी इन द एप्लीकेशन। और आपको जो है यहाँ पर, तो दोस्तों कुछ ये जानकारी था। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। मैं आपके लिए एजुकेशनल, प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।